अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग चैनल्स को एंड डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू। मींस के अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की इन डिफरेंट वीडियोस में कि हम कस्टमर के लिए कैसे वैल्यू बनाते हैं और क्या वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या होती है, अब हम डिस्कस करेंगे कि वो वैल्यू किस तरीके से कस्टमर तक पहुंचती है। तो सबसे पहले तो हमें सप्लाई चेन को समझना पड़ेगा। सप्लाई चेन हमारी दो तरह की होती हैं, एक अपस्ट्रीम सप्लाई चेन पार्टनर्स होते हैं, एक हमारे डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन पार्टनर्स होते हैं। देखिए, कंपनी कभी भी हर चीज़ खुद से नहीं कर सकती, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने में कस्टमर भी इम्पोर्टेंट होते हैं, सप्लायर भी इम्पोर्टेंट होते हैं, रॉ मटेरियल भी होते हैं, फाइनेंसेस भी होते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए कंपनीज को पार्टनर सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अभी चूंकि हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रोडक्ट की मूवमेंट की, तो हम उन पार्टनर्स की बात करते हैं जो प्रोडक्ट्स कंपनी तक पहुंचाते हैं और कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो आपके अपस्ट्रीम पार्टनर्स वो होते हैं जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, जो आपको इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं, जो आपको फाइनेंशियल सप्लाई करते हैं आपके प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसके अंदर आपके ट्रांसपोर्टर्स भी आते हैं, आपके वो बैंक्स भी आते हैं जो आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे दे रहे हैं, आपके सप्लायर्स भी आते हैं जिनसे रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है। फॉर एग्जांपल, होंडा कंपनी है, होंडा कंपनी ने टायर खरीदने हैं और उसने टायर जनरल टायर से खरीदने हैं। तो जनरल टायर सप्लायर है और होंडा कंपनी को चाहिए। होंडा कंपनी ने टायर खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया या बैंक से फाइनेंसिंग करवाई, तो बैंक अपस्ट्रीम पार्टनर में हो गया। फिर होंडा कंपनी ने जनरल टायर को ऑर्डर दिया, जनरल टायर ने एजिलिटी लॉजिस्टिक्स को फॉर एग्जांपल कहा कि ये प्रोडक्ट होंडा की फैक्ट्री तक पहुंचा दें। तो यहाँ पे होंडा भी इन्वॉल्व हो रहा है जो परचेजर है, जनरल टायर इन्वॉल्व हो रहा है जो सप्लायर है, एंड एजिलिटी इन्वॉल्व हो रहा है एज अ ट्रांसपोर्टर जो आपकी प्रोडक्ट को होंडा तक पहुंचा रहा है। ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट बहुत दूर से आ रही हो, तो बीच में कहीं पे उसको उतारा जाए, कहीं पे रोका जाए, कहीं पे स्टोर किया जाए। तो बीच में अगर कोई वेयर हाउसिंग होगी तो वो भी आपके अपस्ट्रीम पार्टनर्स के अंदर आ जाएगी। फिर हमारे डाउन स्ट्रीम पार्टनर्स होते हैं जो हमारी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। मींस कंपनी से प्रोडक्ट जाती है होलसेलर पे, रिटेलर पे, और रिटेलर से प्रोडक्ट कस्टमर तक फाइनली पहुंचती है। इसके अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होती है, तो सारे डाउनस्ट्रीम पार्टनर्स होते हैं। सप्लाई चेन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मेक एंड सेल। मींस के प्रोडक्ट बनने से लेके उसके बिकने तक, उसके कस्टमर तक पहुंचने तक, ये सारी सप्लाई चेन की जिम्मेदारी होती है, जिसमें रॉ मटेरियल कितना चाहिए, कितना रॉ मटेरियल स्टोर करना है, कितनी फैक्ट्री कैपेसिटी है, कैसे कस्टमर तक चीज़ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली पहुंचेगी, ये सब सप्लाई चेन का है। बट मार्केटिंग में हम इससे एक स्टेप आगे जाते हैं जिसको हम कहते हैं डिमांड चेंज। डिमांड चेन का मकसद ये होता है टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड। जब हम सेंस एंड रिस्पॉन्ड की बात करते हैं तो हम सिर्फ रॉ मटेरियल लेके प्रोडक्ट बनाने की बात नहीं करते, बट इसके अंदर कस्टमर भी शामिल हो जाते हैं। हम स्टार्ट लेते हैं कस्टमर से, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स से। कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए पहले ये जानते हैं, ये सेंस करते हैं, फिर उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हम रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं और सब कुछ करते हैं जो प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़रूरी होता है, और प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो ये पूरा उसकी कस्टमर की नीड एंड वांट को सेंस करने से लेके उसको रिस्पॉन्ड करके उन तक पहुंचाने तक का प्रोसेस आपका डिमांड चेन का है। और डिमांड चेन में हमारे पास वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क आता है। वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क में हमारे पास बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, जिसमें सप्लायर्स हैं हमारे जिनसे हमने चीज़ें लेनी है, डिस्ट्रीब्यूटर जिनके थ्रू कस्टमर तक चीज़ें पहुंचानी है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर जिनकी नीड को जान के हमने ये प्रोडक्ट्स बनानी है। नेक्स्ट हम इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे। इंटरमीडिएट्स को हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने मार्केटिंग इन्वायरमेंट वाली लेक्चर के अंदर। तो अगर इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप उस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। इंटरमीडिएट्स बेसिकली वो चैनल्स होते हैं जो ब्रिज करते हैं कंपनी एंड कस्टमर के दरमियान। जो कंपनी की प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं वो इंटरमीडिएट्स कहलाते हैं। इसके अंदर आपके रिटेलर्स भी होते हैं, आपके होलसेलर्स भी होते हैं,
आपकी मीडिया एजेंसीज भी जो इश्तहार आप तक पहुंचा रही हैं, एंड आपके फाइनेंशियल इदारे भी होते हैं जो कस्टमर के लिए चीज़ें लेना आसान बना रहे हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है, क्रेडिट कार्ड होता है तो अब हम चीज़ प्रोवाइड ले लेते हैं। इसी तरह कस्टमर को भी लेट से कार खरीदनी है तो कार लीजिंग अगर बैंक से हो जाए तो इजीली कार खरीद लेगा। तो ये सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं। इंटरमीडिएट्स आपकी कंपनी को डिफरेंट अंदाज में हेल्प करते हैं बिकॉज दे आर क्लोजर टू कस्टमर्स। इनका कस्टमर से कांटेक्ट स्ट्रांग होता है, ये कस्टमर को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, कस्टमर से इन्फॉर्मेशन लेकर आप तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके मोहल्ले का जो रिटेलर है वो आपसे ज़्यादा करीब है इन कंपैरिजन टू द कंपनी जिसकी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोक की प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपके रिलेशनशिप आपके रिटेलर से ज़्यादा क्लोज है, रिटेलर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है। कोक के लिए आपको डायरेक्ट जानना मुश्किल है, कोक आपको जाने का रिटेलर के थ्रू। आपको अगर कोक तक मैसेज पहुंचाना है तो वो आप डायरेक्ट पहुंचाना मुश्किल है, वो जाएगा रिटेलर के थ्रू। अच्छा, ये चैनल मेंबर्स कैसे वैल्यू ऐड करते हैं, ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैल्यू ऐड करते हैं। इनका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि लेट से आपको कोक चाहिए, एज अ कस्टमर आप अगर आप घर की प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, हम घर की प्रोडक्ट्स की नॉर्मल यूज की प्रोडक्ट्स की एग्जांपल ले लेते हैं। आपको ब्रेड चाहिए, आपको एग चाहिए, आपको जैम चाहिए, आपको कोक चाहिए, आपको जूसेस चाहिए। ये सारी चीज़ें डिफरेंट कंपनीज बना रही हैं। कोक की अपनी प्रोडक्ट्स हैं, डॉन ब्रेड की अपनी प्रोडक्ट्स हैं, नेशनल जैम्स की अपनी प्रोडक्ट्स हैं। बट आपको सिर्फ नेशनल की प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कोक की प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ डॉन ब्रेड की प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, आपको इनका कॉम्बिनेशन चाहिए। तो ये रिटेलर होलसेलर क्या करते हैं कि डिफरेंट कंपनी से उनकी चीज़ें खरीदते हैं और आपके लिए आपको जो कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड होता है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो व्हाट दे डू, दे ट्रांसफॉर्म द assortments of products into assortments wanted by consumers। assortments उस combination of products को कहते हैं जो ऑफर की जाती है कस्टमर के लिए। तो ये उनका राइट कॉम्बिनेशन बना के आपके सामने आपके लिए आसान बना देते हैं। अदरवाइज आप सोचें कि अगर आपको चीज़ें अलग अलग जगहों से लेनी पड़े या कंपनी से लेनी पड़े तो कितना मुश्किल होगा। बाकी ये रिटेलर्स और चैनल मेंबर्स आपका टाइम बचाते हैं, आपके लिए चीज़ें लेना आसान बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डॉन ब्रेड कंपनी से जाके ब्रेड लेनी पड़े तो आपको कितना टाइम लगेगा, इसके बजाय आपको अपने घर के सामने अपने नेबरहुड में प्रोडक्ट मिल जाती है तो कितना आसान होता है। तो लेट्स डिस्कस कि ये चैनल मेंबर्स किस किस तरीके से कंपनी के लिए और कस्टमर के लिए वैल्यू एडिशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंफॉर्मेशन। ये ना सिर्फ कंपनी की प्रोडक्ट और उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं, बट आपके रिव्यूज, आपकी इंफॉर्मेशन, आपके रिस्पॉन्सेस कंपनी तक पहुंचाते हैं। फिर ये कंपनी की प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करते हैं। जब ये आप रिटेलर्स के पास जाते हैं और देखते हैं कि उन्होंने शेल्फ मेंटेन किया हुआ होता है, प्रोडक्ट्स सामने सजा के रखी हुई होती है, प्रोडक्ट्स बता रहे होते हैं, आपको गाइड कर रहे होते हैं प्रोडक्ट लेनी चाहिए, तो ये प्रमोशंस हैं। कॉन्टैक्ट, आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इनका। मैचिंग, वो जो हमने बताया कि कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स का, दैट इज जो आपकी नीड्स से मैच कर रही होती है वो प्रोडक्ट, कंपनी की प्रोडक्ट लेके उनको मैच कर देते हैं आपकी नीड्स से। मतलब अगर आपको अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स चाहिए, अगेन जैम, जूस, कोल्ड ड्रिंक, तो एक साथ मिल जाती है। निगोसिएशन, ये कंपनी से प्रोडक्ट लेके आपसे निगोशिएट करते हैं ताकि आपकी जो प्राइस जो आप पे करने के लिए विलिंग है उसके अंदर प्रोडक्ट आपको मिल जाए। अच्छा, हमारे यहाँ जनरली कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर जो प्राइस फिक्स होती है, नेगोशिएशन वाला इतना मामला नहीं होता, बट बिजनेसेस के अंदर नेगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और रिटेलर्स, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं ये कंपनी के बिहाफ पे आपसे नेगोशिएट करते हैं और एक ट्रम्प पे पहुंचते हैं जिसपे दोनों पार्टीज एग्रीड हो और आप कंपनी की प्रोडक्ट आप तक सेल हो जाए। फिर इनका काम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, प्रोडक्ट्स को अपने पास स्टोर करते हैं, स्टोर करके आप तक पहुंचाते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते हैं। फाइनेंसिंग, ये जो रिटेलर्स होते हैं प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनके फाइनेंस लगते हैं, खरीद के अपने पास रखते हैं। इन खरीदने से कंपनी का रिस्क रिड्यूस होता है। जब डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट खरीद के अपने पास रखता है तो कंपनी का रिस्क रिड्यूस हो जाता है। कंपनी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग की हुई प्रोडक्ट्स को अपने पास रखे। कंपनी का बर्डन कम हो जाता है क्योंकि कंपनी को पैसे मिल जाते हैं, उनकी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाती है। तो डिफरेंट अंदाज में ये
जो आपके पार्टनर्स होते हैं, चैनल पार्टनर्स, चैनल मेंबर्स, ये वैल्यू एडिशन करते हैं फॉर द कंपनी एंड कस्टमर्स। फर्दर ये कैसे कनेक्ट करते हैं? दे कनेक्ट यू विद द फिजिकल फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स, फ्लो ऑफ ओनरशिप, पेमेंट फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो एंड प्रमोशन फ्लो। ये प्रोडक्ट को फिजिकली भी मूव करके आप तक पहुंचा रहे होते हैं, ये प्रोडक्ट की ओनरशिप भी लेते हैं और आप तक ओनरशिप मुंतकिल भी करते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रोडक्ट खरीद ली कंपनी से, तो ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गई। डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट रिटेलर ने खरीद ली, तो ओनरशिप रिटेलर के पास आ गई। अब जब रिटेलर से प्रोडक्ट कस्टमर ने खरीद ली, तो ये ओनरशिप कस्टमर जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर तक पहुंच गई। पेमेंट फ्लो, कंज्यूमर से पैसे लिए, पैसे लेकर बैंक तक पहुंचाए, बैंक से कंपनी तक पहुंचाए, तो ये पेमेंट का फ्लो भी चल रहा होता है। इन्फॉर्मेशन फ्लो बोथ एंड पे चलता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को प्रोवाइड करता है, रिटेलर कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। कंज्यूमर के फीडबैक्स रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को प्रोवाइड करता है। प्रमोशनल फ्लो आपका वन एंड होता है, फ्रॉम कंपनी स्टार्ट होता है, कंपनी प्रमोशन देती है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशन देता है रिटेलर को, रिटेलर से प्रमोशन आप तक पहुंचती है। तो फिजिकल फ्लो भी वन वे होता है, कंपनी से प्रोडक्ट चलती है और कंज्यूमर तक आती है। फ्लो ऑफ ओनरशिप भी कंपनी से स्टार्ट होके कंज्यूमर तक आता है। पेमेंट फ्लो कंज्यूमर से स्टार्ट होके कंपनी तक जाता है। और इंफॉर्मेशन फ्लो दोनों डायरेक्शन में चलता है, कंपनी से कस्टमर तक भी आता है और कस्टमर से कंपनी तक भी जाता है। एंड प्रमोशन फ्लो भी आपका कंपनी से होता हुआ कस्टमर तक आता है, वन वे होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज की वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर चैनल्स को डिस्कस करेंगे। एक वास्ट टॉपिक है ये और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स तो उसको शेयर करें। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।